फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि मिड कैप के वो स्टॉक, कुछ ऐसे स्टॉक जिसने अभी तक में अपने इन्वेस्टर को करोड़पति बना दिया, कुछ हज़ार लगा के करोड़ों में बना दिया। और उसी तरह के कुछ ऐसे भी शेयर देखेंगे जो आने वाले समय में भविष्य में हमें इस तरह के रिटर्न दे सकती है, कुछ हज़ार लगा के वो करोड़ बना सकती है। और यदि आपको पूरा देखना समझना है कि हाँ कैसे बना सकती है, क्यों बना सकती है, तो पूरा वीडियो देखना। और सिर्फ स्टॉक का नाम जानना है तो थोड़ा देर में आपको नाम अपडेट पता चल जाएगा। मैं एक ही साथ सब नाम बता दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। और हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे लिए यूजफुल है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जिसमें से आप जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो मैं पहले बता रहा हूँ, उसके बाद मैं इस तरह के और जो 5 कंपनी है, 5 अलग अलग सेक्टर का, उसका मैं नाम आपको बताऊंगा, वो अभी आप देख लेना। और यदि आपको पूरा देखना है, समझना है, तो आप पूरा वीडियो देखना। जिसमें से ये क्या कर रहा है, मिड कैप स्टॉक ने निवेशकों को करोड़पति बनाया है। भरोसा नहीं तो देखिए यह लिस्ट। अब देखिए इसमें लिस्ट कौन कौन है, आप कितने दिन क्या कर रहा है। तय है कि पिछले 3.5 साल में इन शेयरों ने निवेशक को माला माल किया। टाइम कितना ड्यूरेशन है, 3.5 साल। 3.5 साल में करोड़पति बनाया, मतलब समझ सकते हो कितने तेजी से 5 साल होते हुए कब बीत जाता पता नहीं चला। जिसमें से हमारी पहली कंपनी है दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट में आप देख सकते हो यहाँ क्या कर रहा है। 1 जनवरी 2020 को इस शेयर का प्राइस था 375, मान लेते 375 रुपया। और 14 दिसंबर 2022 को इस शेयर का कीमत था 2270 रुपये। करीब 3.5 साल में इस स्टॉक ने निवेशक को माला माल कर दिया और आई तेजी में पीट गई। फाइनेंशियल ईयर 2022 में 8.36% था, जबकि 34.8 पर पहुंच गया था अभी। तो पहली हमारी कंपनी है दीपक नाइट्राइट, जिसने अभी तक में करोड़पति बना दिया अपने इन्वेस्टर को। दूसरी कंपनी है नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल। नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल का आप देख सकते हैं इसमें क्या कर रहा है कि 1 जनवरी 2022 को इसका कीमत था 1000 रुपया, ठीक है, 2020 को 1000 रुपया। और 14 दिसंबर 2023 को इसका कीमत हो गया 4546 रुपया, मतलब 4.5 गुना पैसे को कर दिया। 1000 को कितना बना दिया, 4.5 और इसका टाइम देखिए कितना रखा है। इसका मतलब है कि अगर आपने इस स्टॉक में 1 जनवरी 2022 को 1 लाख रुपये लगाए होते तो आज आपका पैसा 4.5 लाख रुपये हो गया होता। 1 लाख रुपया 4.5 लाख रुपया बना है। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है JSW एनर्जी। JSW एनर्जी में ये क्या कह रहा है कि 1 जनवरी 2020 को 69 रुपये था और 14 दिसंबर को इसका प्राइस 406 रुपया। और मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ। JSW एनर्जी में 2021 में मैंने लगाया था, जब इसके कीमत थे 160 और 170 के आसपास, और मैंने बेचे थे उसको 350 के आसपास। और ये अभी वर्तमान में बढ़ के चला गया 406 में। तो इसको आप कह सकते हो ये 50% की तेजी आई है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है ट्राइडेंट है। ट्राइडेंट पिछले 2-3 साल में कई उतार चढ़ाव देखे हैं और कई लोगों को इसने मतलब बहुत लॉस भी हुआ कई लोगों का। इसका प्राइस कितना था, 1 जनवरी 2022 को 6 रुपया 7 पैसा और 14 दिसंबर 2023 को इसका हो गया 40 रुपया। मान के चलते 39 रुपया 30 पैसे, तो 40 रुपया हम इसको मानते हैं। तो निवेशकों का पैसा कई गुना हो गया। उसके बाद जो ज़बरदस्त रिटर्न दी है वो टाटा एलेक्सी। अब इसी को मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो रिटर्न दी, इसका आप रिटर्न देखिए कितना। इसका क्या था, 1 जनवरी 2020 को इसका था प्राइस 827 और 14 दिसंबर को इसका प्राइस हो गया कितने, 7300, मतलब 7300 बंद हुआ। जो इसका मतलब क्या हुआ, लगभग आप देख सकते हो
6% के आसपास रिटर्न हो गया। इतने बड़े रिटर्न दी है, ये न्यूज है। तो ये सब कंपनी ऐसी है जो अभी तक में रिटर्न दे चुकी है, ठीक है। तो आज मैं जो जिस स्टॉक में बात करने वाला हूँ वो ये स्टॉक नहीं है, इसके अलावा 5 सेक्टर के 5 स्टॉक है। यदि आपको सिर्फ नाम जानना है तो मैं आपको पहला नाम बता देता हूँ, इरकॉन। क्यों जानना है, क्यों ये करेगी, ये वीडियो पूरा देखेंगे तब पता चलेगा क्यों पैसे बनाएगी। दूसरी कंपनी है हमारी गार्डन रिच शिप, जो डिफेंस की कंपनी है। तीसरी कंपनी है हमारी टेक्नोलॉजी की कंपनी कैंस टेक्नोलॉजी। उसके बाद हमारी एक आईटी की कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड। उसके बाद हमारी एक केमिकल की कंपनी है लक्ष्मी ऑर्गेनिक। तो हमारी पहली कंपनी, आइए हम देखते हैं। पहली कंपनी हमारी है इरकॉन इंटरनेशनल। इरकॉन इंटरनेशनल ने पिछले 6 महीने में 168% का रिटर्न दिया है, और 168% का रिटर्न देने के बाद इसका मार्केट कैप है 13,000 करोड़। 13,000 करोड़। और जो मैं आज आपको 5 स्टॉक बता रहा हूँ वो मिड कैप का ही है। जो आपने न्यूज देखा यहाँ पे, इस न्यूज में आप देख रहे हो कि मिड कैप है, तो जो बता रहा हूँ वो मिड कैप ही है। मिड कैप कहने का मेरा मतलब है 5,000 करोड़ से ऊपर और 15,000 करोड़ से नीचे की कंपनी, वो मैं बता रहा हूँ। तो इसका आप देख सकते हो 13,000 करोड़ है तो 15,000 से नीचे है। 6 महीने में इसका रिटर्न देखें और 1 साल का इसका रिटर्न देखें 260% का रिटर्न, और 5 साल में 251, मैक्सिमम भी 251 ही है। क्योंकि 2018 में आई है। अब ये कंपनी आगे रिटर्न दे सकती है, इसका आप देख सकते हैं क्यों दे सकती है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको इससे पता लगेगा। ये है हमारी इरकॉन इंटरनेशनल की ऑफिशियल वेबसाइट। और जब आप इसका वेबसाइट का देखेंगे, आप इसके इंटरनेशनल क्लाइंट, जब आप इरकॉन इंटरनेशनल के इंटरनेशनल क्लाइंट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी कैसे रिटर्न दे सकती है, किस तरह से रिटर्न देगी। जिसमें है हमारा इसका पहला कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका के लिए काम करती है। एक्वाबा रेलवे कॉरपोरेशन जॉर्डन, बांग्लादेश रेलवे, मोजाम्बिक गवर्नमेंट, उसके बाद ब्राज़ील, अल्जेरिया, उसके बाद इराक, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट मलेशिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इंडोनेशिया, नाइजीरिया रेलवे, फिलीपींस नेशनल रेलवे, सऊदी रेलवे ऑर्गेनाइजेशन, अल्जीरिया और जाम्बिया। ये सब कंट्री है, सिर्फ इंडिया के लिए काम नहीं करती है। ये कितने कंट्री इंटरनेशनल क्लाइंट है उसके लिए ये काम करती है, और वहाँ से बहुत मोटा पैसा बना रही है। और इंडिया में भी जितने आप देख सकते हो कंस्ट्रक्शन, रेलवे के कंस्ट्रक्शन हो या और भी कई तरह काम होती है, मेट्रो की, उसके लिए ये इरकॉन इंटरनेशनल काम करती है। इसका आप वहाँ पर देखोगे कंस्ट्रक्शन में इसका लोगो चिपका मिलेगा आपको। ये मैंने अपने आँख से देखा, इसलिए बता रहा हूँ। अब इतने क्लाइंट के लिए काम करती है तो क्या ये पैसे बना पा रही है, ये हम देखते हैं इसका रिजल्ट से। तो हम रिजल्ट देखते हैं 2019 में इसका रेवेन्यू कितने था, लगभग 4800 करोड़। 4800 करोड़ को 5 साल में इसने बना दिया 10,300 करोड़। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, लगभग 2.5 इसका रेवेन्यू हो गया। जब कंपनी का 2.5 रेवेन्यू हुआ तो कंपनी के शेयर प्राइस में भी तो इंक्रीज होना चाहिए 2.5, और उससे ज़्यादा ही हुआ। इसलिए कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, मुनाफा कमा रही और हमें रिटर्न दे रही है। आप देख सकते हो पिछले 3 साल में 2.5 से ज़्यादा 250% हो गया, तो ज़्यादा हो गया 251। और दूसरी हमारी कंपनी है डिफेंस सेक्टर की है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड। एक दिन में देखें, लास्ट सेशन में देख सकते हो 6% का रिटर्न दी है, और इसमें 5 दिन में देखेंगे 6% गिरी है। क्यों? क्योंकि इसमें लगातार जंप देखने को मिला था। 1 महीने का इसका रिटर्न देखेंगे तो 1 महीने में 8% है, और ये जंप होके 900 को क्रॉस कर गई थी। एक समय में तो 1000 रुपये को क्रॉस कर गया था, और उसके बाद लगातार गिरी है।
और ये 792 तक चला गया था, और मैंने यहाँ पे 792 से भी नीचे गया है, 790 पे मैंने यहाँ पे एंट्री लिया है, और मुझे अभी आप देखोगे तो लगभग 6% का रिटर्न मिल गया है 2-3 दिन में। और आगे आने वाले समय में ये इसके चांसेस हैं कि बढ़े, लेकिन लगातार भागी है। आप एक देख सकते हो यहाँ से 600 से जो लगातार भागी है, तो इसके गिरने के भी चांसेस हैं, इसलिए आप संभल के इसमें एंट्री ले। डिफेंस की कंपनी है, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, 9000 करोड़ पे आ चुकी है, 7000 करोड़ की कुछ दिन थी लगभग 10-15 दिन पहले, और आज 9000 करोड़ की हो गई है। तो आने वाले समय में ये भी अच्छे रिटर्न दे सकती है। और गार्डन रिच का आप देखेंगे इस प्रोडक्ट कौन से बनाती है, तो ये आप देख सकते हैं इंडियन नेवी के लिए प्रोडक्ट बनाती है। ये इंडियन नेवी का आप देख सकते हो, ये है एडवांस विंध्यागिरी शिप था वो, और ये बहुत अच्छे ऑर्डर इसके पास हैं हमारे गवर्नमेंट सेक्टर से और दूसरे गवर्नमेंट सेक्टर से भी। और इसका आप रिजल्ट देखेंगे तो इससे पता लगेगा कि हाँ इसके पास किस तरह से परफॉर्म कर रही। 1400 मान के चलते हैं, 1400 करोड़ की कंपनी थी 2019 में, 1400 करोड़ की कंपनी बढ़ के हो गई है 2526 करोड़, 61 करोड़, मतलब लगभग दुगुना हुआ है। लेकिन स्टॉक प्राइस कई गुना हो गए हैं, क्योंकि इसके भविष्य को लोगों को ये अच्छा लगा। आप देख सकते हैं 5 साल में कितने इसके हो गए, 750% का रिटर्न दे चुकी है। पर आप इसके ग्रोथ को देखेंगे, इसके रेवेन्यू, तो ये सिर्फ 2 गुने हुए हैं। लेकिन इसमें सेंटीमेंट, लोगों का सेंटीमेंट है कि हमें आगे आने वाले समय में अच्छे रिटर्न मिल सकता है, देगी, इसलिए ये कंपनी भाग रही है। जो हमारी दूसरी कंपनी है, हमारी टेक्नोलॉजी की कंपनी काइंस टेक्नोलॉजी, इसका देखेंगे आप रिटर्न, तो ये ज़बरदस्त रिटर्न दी है। 1 महीने में 23%, 6 महीने में 122%, और 1 साल में 206% का ज़बरदस्त रिटर्न। कभी ये गिरा नहीं है, इसका प्राइस इस तरीके से भागे जा रही है, लगातार भागी है। 2022 में आई है नवंबर में, 10 महीने 11 महीने हुए हैं ये इस तरह से भागी है। तो इसके गिरने के भी चांसेस हैं, जो लगातार भाग रहे हैं उसके गिरने के चांसेस हैं, इसलिए संभल के एंट्री ले। पर ये कंपनी आने वाले समय में बहुत अच्छे रिटर्न दे सकती है, क्योंकि आप इसका देखोगे वर्क, तो वर्क देखो, ऑटोमोटिव कंपनी के लिए, इंडस्ट्रियल, रेलवे, मेडिकल, एरोस्पेस, IoT, कंज्यूमर, इस तरह के सेक्टर के लिए काम करती है। और इसमें आप देख सकते हो थर्ड पार्टी रिपेयर है, उसके बाद केबल्स केयर है, ये इस तरह के प्रोडक्ट में ये काम करती है। और इसके पास आप देख सकते हो इसके जो एक्सपीरियंस है, 34 साल के एक्सपीरियंस है, 1500 प्लस परमानेंट एम्प्लॉय है, 10 ग्लोबल सर्टिफिकेट है, 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हो कैसी कंपनी है, इसलिए लोगों का इसमें सेंटीमेंट है। और इसका आप रेवेन्यू देखते हैं तो उससे पता लगेगा क्या रेवेन्यू कमा रही है। ये 22 में 650 करोड़ की कंपनी 1050 करोड़ की हो गई है। तो 1 साल में लगभग आप इसको कह सकते हैं दुना के करीब है, उससे थोड़ा सा नीचे है, लेकिन इसके आप ग्रोथ देखेंगे तो इसमें ज़्यादा रिटर्न मिल गया, उस हिसाब से 200% के आसपास। तो इसमें भी संभल का आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन भविष्य के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। 1200 मार्केट कैप है। जो हमारी नेक्स्ट कंपनी है वो है हमारी IT कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड। लगातार प्रेशर देखने को मिला है, प्रेशर के बावजूद 6 महीने में 15-16% का रिटर्न दिए हैं, और 1 साल में गिरा है। और जिसने यहाँ पे एंट्री लिया था जब गिरने के बाद, तो इसको अभी तक में लगभग 22-23% का रिटर्न उसको भी मिल गया। लेकिन 5 साल का इसका रिटर्न देखेंगे तो 162% का रिटर्न दे चुके हैं, 2022 में ही आई है। तो जिसने यहाँ पे एंट्री लिया था उनको अभी भी प्रॉफिट है, और आने वाले समय में भी अच्छे प्रॉफिट है। IT की ज़बरदस्त, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, उसके तो ये मास्टर कंपनी है, तो इसको डरने की बात है नहीं इसमें पैसे लगाने के लिए। ये सब कंपनी है, जितना आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इसके फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी कंपनी ये काम कर रही है। और इसमें आप देखो इसका जो टेक्नोलॉजी जो यूज करती है, ब्लॉकचेन, डेटा साइंस डेवलपमेंट, DNS, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, ये सब। और ये इसके आप देखो जो काम करती है, ये IT कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनी है उसके लिए भी काम करती है। ये देखो पार्टनर है इसके, आउट सिस्टम, सेलफोर्स, अमेजन वेब सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर, तो इनके लिए ये काम कर रही है। आप इनके वेबसाइट देख सकते हैं, और इसका आप रिजल्ट देखोगे तो उसमें आपको पता क्लियर चलेगा किस तरीके से। 600 करोड़, 590 को हम मानते हैं 600 करोड़ की कंपनी को बना दिया 1332 करोड़, लगभग दुगुना से ज़्यादा हो गया 5 साल में।
तो आपके पैसे दुगुना से तो कम से कम दुगुना से ज़्यादा हो ही गया है। जिसने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया था उसको अभी भी 162% है रिटर्न, तो अच्छे रिटर्न उसको मिले ही हैं। तो आप इस पर भी नज़र रख सकते हैं। जो हमारी लास्ट कंपनी है, जो केमिकल की कंपनी है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक। लक्ष्मी बना के ज़रूर देगी, आपको रिटर्न मिलेंगे और 6 महीने में 25% का रिटर्न है। ये इंटरनेशनल क्लाइंट ज़्यादा हैंडल करती है, इसलिए इसमें प्रेशर है, इसलिए 1 साल में 19% का गिरावट अभी भी है। और जिसने यहाँ पे एंट्री लिया होगा उसको तो अभी भी रिटर्न मिल गए हैं अच्छे 15% का, और इसका मैक्सिमम देखेंगे तो 58% का अभी भी रिटर्न दे चुकी है। 2021 में आई कंपनी, 2021 के मार्च, 2 साल 3 साल वाली कंपनी भी अब 3 साल में मान के चलते हो, 3 साल में भी आपको यदि 60% के आसपास रिटर्न मिल रहा है तो बैंक से तो नॉर्मल बैंक से तो बहुत ही ज़्यादा रिटर्न है। तो आप यदि यहाँ लगाए होंगे तो आपके लिए आप अभी भी बेनिफिट में हो, प्रॉफिट में हो, और जिसने यहाँ लगाया उसके लिए लॉस की बात है, नुकसान की बात है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ जो कंपनी लगातार भागी है उस पर आप एंट्री ना लें, वहाँ पे वेट करें गिरने का, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो यहाँ पे गिरावट हुआ और जिसने यहाँ पे लिया होगा उसको ज़्यादा लॉस नहीं हुआ, कम लॉस हुआ, और जिसने यहाँ पे लिया हुआ वो अभी भी प्रॉफिट में है। तो इसलिए जब कंपनी भागे तो आप एंट्री ना ले, जब कंपनी नॉर्मल रहे तब ले। आप इसके प्रोडक्ट के बारे में देखोगे तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक का आप देखोगे एसेंशियल और स्पेशलिटी के लिए काम करती है। और स्पेशलिटी जब एप्लीकेंट के लिए काम बात आती है तो लाइफ साइंस, क्रॉप साइंस, पेंट कोटिंग लिंक एंड इंक स्पेशलिटी, इंडस्ट्रियल स्पेशलिस्ट और सॉल्वेंट एप्लीकेंट। मतलब इसका आप देख सकते हो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, इतना डाइवर्सिफाइड है कि ज़बरदस्त है। तो ये कंपनी इसका आप देख सकते हो एक्सपोर्ट करती कहाँ, इटली में है, और बाकी ये यूरोप की कंपनी है, बेल्जियम यहाँ भी एक्सपोर्ट करती है, चीन और भी कई कंट्री वहाँ पे ये एक्सपोर्ट करती है। ये एक्सपोर्ट से ज़्यादा, यूएई भी एक्सपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट से ज़्यादा कमा रही है और इसके बढ़िया नेटवर्क है अदर कंट्री में। नेटवर्क अदर कंट्री के प्रेशर होने के बावजूद ये कंपनी अभी सस्टेन की है, लेकिन उस हिसाब से रिजल्ट नहीं दी है। लेकिन फ्यूचर सब दिन ऐसा रहेगा नहीं, सुधार होगा और कंपनी रिटर्न देगी। अब इसका रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आप देख सकते हैं 2019 में 1400 करोड़ की कंपनी 2700 करोड़ की हो गई है, तो लगभग डबल ही मान ले, क्योंकि ये 2900 के करोड़ पार हो गई थी और इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से थोड़ा सा गिरावट हुआ। और यही गिरावट जो है ना इसको नीचे लेके चली गई। जो इसको आप देख सकते हो, ये पिट लाइट गलती से खुल गया है। जो ये इसमें गिरावट आप देखने को जो मिल रहा है, ये जो लगातार गिरा है वही रिजल्ट है कि इसने परफॉर्म नहीं किया, रिजल्ट नहीं दिया तो गिर गया। और आप एक बात नोटिस करना, जिसका भी प्राइस ये लगातार ऊपर गया है वो कंपनी लगातार अपर सर्किट पे लगी है। और आपको स्टॉक मार्केट की आप मान के चलो ये एक इम्पोर्टेंट बात नोटिस कर लो, आपने अभी तक यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपके लिए बोनस पॉइंट होगा कि आप जब किसी भी स्टॉक के बारे में जानना हो कि उसके प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, तो आप इस चीज़ को देख लेना कि यदि उसके रिजल्ट पहले वाले रिजल्ट से, ये एनुअल रिजल्ट है, पहले वाले रिजल्ट से यदि नीचे आया तो आप पक्का ये कर लेना कि उसका प्राइस गिरने वाला है और गिरेगा ही गिरेगा। और इसका रिजल्ट जो देखो 2021 में जो रिजल्ट था उससे ये बढ़ा तो इसमें प्राइस बढ़ा है। और टेम्पोररी आप देखोगे तो यही काम करती है क्वार्टरली वाइज भी। क्वार्टरली देखे अब रिजल्ट आया है, मार्च का आता है, जून का आएगा, फिर सितंबर का आएगा, फिर दिसंबर का आएगा। तो इसमें क्या देख सकते हो 711 करोड़ की कंपनी थी मार्च में और जून में 700 से नीचे आ गया, गिर गया तो लोग इसमें सेल करेंगे तो लॉस होगा उसको। तो यदि आप ज़्यादा क्लोज रखना चाहते हैं और ज़्यादा शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टर है तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और यदि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप इसको ना देखें, क्वार्टरली ना देखें, एनुअली देखें। और एनुअली में भी 1 साल में आप ना दें, लगातार 2 साल गिर जाए तो आपकी चिंता का विषय है और आपको उसमें सोचना पड़ेगा कि हाँ हमें बना रहना है कि नहीं रहना। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं देखता हूँ इन्वेस्ट करने से पहले। और मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचता हूँ, कम से कम 10 साल के लिए सोचता हूँ, ताकि जब रिटायर हूँ तो रिटायर में हमें इतने पैसे हमारे पास आते रहें डिविडेंड से और
हमारे रिटर्न इतने बन जाए कि हम आराम से हमारी ज़िंदगी बीते। अभी कमाओ, इन्वेस्ट करो और अच्छे से लाइफ जियो, बस ये फंडा है। और आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर ले। जय हिंद।